हेलो, वेलकम टू द इंटरफेस डिज़ाइन एंड केस स्टडी लेसन। इस लेसन प्लान में आप एक हेल्थ मोबाइल ऐप का इंटरफेस बनाना सीखेंगे अडोबी एक्सप्रेस में। हम पहले एक लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनाएंगे और उसी से आगे हम दो ऑप्शंस हाई फिडेलिटी डिज़ाइन के तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे अडोबी एक्सप्रेस का होम पेज है। यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और ये पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पहले लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनाने के लिए हम बस एक एलिमेंट्स टूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम सिंपल वायर फ्रेम बना रहे हैं तो उसके लिए हम सिंपल शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर को सिलेक्ट करके उनको प्लेस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऐप का लेआउट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम एक यूज़र अकाउंट और नोटिफिकेशन बटन को ऊपर लेआउट में प्लेस कर देंगे। और अब अलर्ट का प्लेस होल्डर लगाने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करेंगे और उसको नोटिफिकेशन और अकाउंट बटन के नीचे प्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस में सारे एसेट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स होते हैं। उनको यूज़ करके आप इजीली एसेट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और एसेट की कॉपी बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे, अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो ऑल्ट की, मैक लैपटॉप है तो ऑप्शन की को होल्ड करके रखें और कर्सर से एसेट को ड्रैग करें। इससे एसेट की कॉपी बन जाएगी। और हाँ, ये सारी शेप्स एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की दबा के अपने कीबोर्ड पे इंडिविजुअली हर एक एसेट को क्लिक करेंगे तो ये सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर आप इनको एक साथ एक ही बारी में कहीं भी मूव कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो किसी भी एसेट को मूव करते हुए मैजेंटा लाइंस अपीयर होती हैं। ये लाइंस गाइडलाइंस का काम करती हैं जो कि एक एसेट को दूसरे एसेट के साथ अलाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए अब हम टेक्स्ट टूल की मदद से लेआउट में टेक्स्ट ऐड करते हैं। हेल्थ ऐप की हायरार्की को फॉलो करते हुए पहले ट्रैकर बटन्स आएंगे और हम उन पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद एनालिसिस इन्फॉर्मेशन बटन्स पे टेक्स्ट ऐड करेंगे जो लेआउट में नीचे की तरफ होगी। किसी भी एसेट को कॉपी पेस्ट करने का एक और तरीका भी है जो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करके कर सकते हैं। अपने विंडोज़ डिवाइस पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी और मैक डिवाइस पे कमांड सी कमांड वी से आप किसी भी एसेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं सारे ट्रैकर्स को नेम करूंगी और वही टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड कर दूंगी एनालिसिस बॉक्स में। उसके बाद मैं सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट सर्कल्स पे भी टेक्स्ट ऐड कर दूंगी जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। और यहाँ पे भी मैं कीबोर्ड में ऑप्शन की को प्रेस करके टेक्स्ट को ड्रैग करके उसकी कॉपी बना रही हूँ और फिर उसी टेक्स्ट को आगे एडिट कर रही हूँ। और इस तरह मैं टेक्स्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रही हूँ। मेरा फॉन्ट, उसका कलर, उसका साइज सब सेम है। अब हम पेजेस बटन पे क्लिक करेंगे और पेज 1 के मीट बॉल आइकन से डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसी पेज को डुप्लीकेट कर लेंगे और उस पे एक हाई फिडेलिटी डिज़ाइन का ऑप्शन 1 तैयार करेंगे। मेरे पास अपनी चॉइस की कलर थीम भी अप्लाई करने का ऑप्शन है। मैं यहाँ थीम पे जाऊँगी, सर्च बार में हेल्थ लिखूँगी, उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी कलर थीम्स मिल जाएंगी और सिलेक्टेड कलर थीम के मैं कलर्स भी शफल कर सकती हूँ शफल की यूज़ करके। अब मैं सारे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स को सेलेक्ट कर लूँगी शिफ्ट की हेल्प से और उनके सारे कॉर्नर्स को मैं 80 साइज तक राउंड कर दूँगी डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। चलिए अब हम लेआउट के कलर से प्ले करते हैं वेरिएशन, कॉन्ट्रास्ट और विजुअल हायरार्की ऐड करने के लिए। अलर्ट बॉक्स का कलर मैं थीम के डार्केस्ट पीच में और सारे टेक्स्ट को डार्केस्ट ब्लू कलर में रख रही हूँ कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करने के लिए। और एनालिसिस बॉक्स को अलग हाईलाइट करने के लिए मैं सिर्फ उसी का कलर एक लाइट ब्लू कलर में रखूंगी। अब मैं अलर्ट का टाइटल ऐड करूंगी और उसका फॉन्ट साइज में बढ़ाऊंगी प्लस बटन से जो कि टेक्स्ट पैनल में है। अब मैं सारे ट्रैकर्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट पैनल्स का टेक्स्ट उनके नीचे मूव कर दूंगी क्योंकि अब हम उन पैनल्स में ट्रैकर्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के
आइकन्स ऐड करेंगे। और मैं डिज़ाइन भी फर्दर इम्प्रूव कर रही हूँ, सारे फॉन्ट्स का थोड़ा थोड़ा साइज़ रिड्यूस करके, ताकि डिज़ाइन और बेटर लग सके। चलिए अब हम ट्रैकर्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस बॉक्सेस में आइकन्स पुट करते हैं। उसके लिए हम एलिमेंट्स टूल में जाएंगे और टाइप करेंगे जो आइकन हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने बेल आइकन टाइप किया है और अब मेरे पास एक वास्ट लाइब्रेरी की लिस्ट है जिसमें सारे टाइप्स के बेल आइकन प्रेजेंट हैं। अब मैंने एक बेल आइकन चूज़ किया, फिल में जाके उसका कलर चेंज किया टू द डार्केस्ट ब्लू और उसको प्लेस कर दिया नोटिफिकेशन पैनल में। और बस इसी तरह से वन बाय वन मैं सारे ट्रैकर्स के आइकन्स एलिमेंट्स टूल में जाके सर्च करूँगी, सेलेक्ट करूँगी जो कि ऑलमोस्ट सेम फैमिली के लगें और उनका कलर डार्क ब्लू कलर में चेंज करके उनके रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में प्लेस कर दूँगी। अब बारी आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट के आइकन सेलेक्ट करने की। उसके लिए वही सेम एलिमेंट्स टूल में जाके वन बाय वन हम आइकन का नाम सर्च करेंगे, बेस्ट आइकन अपने लिए चूज़ करेंगे, उसका कलर चेंज करके डार्केस्ट ब्लू करेंगे और उनको उनके रिस्पेक्टिव सर्कल्स में प्लेस कर देंगे। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आइकन्स विजुअली सेम फैमिली के लगें, जैसे कि आइकन्स की थिकनेस, आइकन्स का कलर ऑलमोस्ट सेम हो। और इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन में हमारे आइकन्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। अब हम जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर थोड़ा और अप्रोप्रिएट सैम्पल टेक्स्ट पुट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले अकाउंट होल्डर को ग्रीट करते हुए एक टेक्स्ट डालेंगे उसके नाम के साथ। उससे हमें पता चलेगा कि रियल में ऐप में ये कैसा दिखेगा। अब हम एक अलर्ट या रिमाइंडर डालेंगे अकाउंट होल्डर के लिए टू गेट अप एंड स्ट्रेच। आपने देखा मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन टूल को यूज़ किया यहाँ टेक्स्ट में। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करूँगी उसके एजेस से तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन्स में डिवाइड हो जाएगा और अगर मैं उसको उसके कॉर्नर हैंडल से ड्रैग करूँगी तो उसका साइज़ बड़ा या छोटा होगा। और फॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए मैं सिंपली प्लस और माइनस बटन का यूज़ कर रही हूँ जो फॉन्ट साइज़ पैनल में है। और टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पे ऑप्शन की को होल्ड कर रही हूँ और कर्सर से टेक्स्ट को ड्रैग कर रही हूँ। अब हम कस्टम कलर्स फीचर को यूज़ करके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कलर असाइन कर देंगे और हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग कलर्स अलग अलग सिनेरियोज डिपिक्ट करते हैं। अब हम अडोबी एक्सप्रेस का एक और इंटरेस्टिंग फीचर सीखेंगे। आपको बस एक टेक्स्ट लिखना है और अब आपके पास ऑप्शन है उसको रिफ्रेस करने का, शॉर्टन करने का और लेंथन करने का। ये आप कैसे करेंगे? जब भी आप एक टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर आपको एक रीराइट का बटन दिखेगा। आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिससे आप अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं, आप उसको रिफ्रेस कर सकते हैं या आप उसको बढ़ा सकते हैं बस एक जनरेट बटन के थ्रू। अब आपको आपके सिलेक्टेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ नए जनरेटेड टेक्स्ट मिल जाएंगे। आप उसमें से कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए और वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। अब थोड़े और एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम डिज़ाइन को फर्दर एडजस्ट करेंगे। अब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के पैनल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उनकी कॉपी बनाएंगे और उनको छोटा कर लेंगे और उसको एनालिसिस पैनल के नीचे प्लेस कर देंगे। अब मैंने वही सेम कार्व टेक्स्ट को कॉपी किया और माइनस बटन को यूज़ करके जो फॉन्ट पैनल में है साइज़ रिड्यूस किया और मैंने हर मैक्रोन्यूट्रिएंट पे असाइन कर दिया। और अब मैं हर मैक्रोन्यूट्रिएंट के कलर के अकॉर्डिंग उस पर मीनिंग असाइन करूँगी। जैसे मेरे लिए येलो कलर डिपिक्ट कर रहा है कि आपकी कंजम्पशन इज़ स्लाइटली लोअर और हायर देन रिक्वायर्ड। फॉर ऑरेंज इट्स लोअर और हायर देन रिक्वायर्ड। फॉर रेड it's very low or very high than required, and green depicts is exactly as per the requirement. इससे हमने सीखा कि कलर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डिज़ाइन में।
चलिए अब हम यूज़ करते हैं अनदर इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अडोबी एक्सप्रेस, चार्ट्स एंड ग्रिड्स। यहाँ पे आप प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस डोनट यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा डिपिक्ट करने के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप खाली उसका कलर ही नहीं बल्कि उसकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं आपके कलेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग। और इस तरह से मेरा हेल्दी फूड चॉइसेस डेटा तैयार है। चलिए अब हम प्लेस करते हैं अकाउंट होल्डर की प्रोफाइल पिक्चर। सिंस यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है और सब कुछ एक प्लेस होल्डर की तरह ही एक्ट कर रहा है, हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करेंगे अकाउंट होल्डर की। वो कैसे? हम जाएंगे मीडिया पे, सिलेक्ट करेंगे जनरेट इमेज ऑप्शन को, अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो कि डिस्क्राइब करेगा कि पर्सन कैसा दिखता है, और जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे। बस इसी तरह से हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें पसंद आए। फिर हम उसी पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे और उसको एक सर्कुलर शेप में क्रॉप्ड कर लेंगे। उसका साइज़ एडजस्ट करेंगे और उसे प्लेस कर देंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर। हमारा डिज़ाइन 90% तैयार है और अब बस हम कुछ फाइनल टचअप्स करेंगे, और ये टाइम है हमारा टेक्स्ट यानी कि हमारा फॉन्ट अपडेट करने का। उसके लिए हम कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस करके एक एक करके सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और उसका फॉन्ट चेंज कर देंगे एक्यूमेन प्रो में। आप हमारी फॉन्ट लाइब्रेरी में से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं या रिकमेंडेड सेक्शन में से भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम विजुअल वेट ऐड करते हैं हमारे सारे टेक्स्ट पे। जिन टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट हो उन पे हम अप्लाई करेंगे बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, और जिन्हें हम चाहते हैं कि थोड़ा टोन डाउन करें उन्हें हम या तो रेगुलर रखेंगे या लाइट रखेंगे। और ये हमें हेल्प करेगा मेंटेन करने में इम्पोर्टेंस ऑफ द विजुअल हायरार्की। अब बस सारे एलिमेंट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा डिज़ाइन एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। बस सब कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स करते हैं और हमारा ऑप्शन 1 इज़ रेडी। चलिए अब हम डिज़ाइन का दूसरा ऑप्शन तैयार करते हैं। उसके लिए आप ऐड बटन पे जाइए और पेज को डुप्लिकेट कर लीजिए बाय सेलेक्टिंग डुप्लिकेट ऑप्शन। अब हम कुछ माइनर चेंजेस करके इसी इंटरफेस का एक दूसरा ऑप्शन तैयार करेंगे। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं प्रोग्रेस बार रिमूव करके जो मेरा एनालिसिस डेटा है जो एक बॉक्स में है उसको मैं एक अलग बॉक्स में सेपरेटली नीचे प्लेस कर दूँ। और अब जो एनालिसिस बॉक्स है हमारा ब्लू कलर का, उसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ और वहाँ पे मैं एक पाई चार्ट डाल दूँ जिसमें हमारी सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेटा आ जाएगा। एक्सप्रेस में हमारे पास ऑप्शन होता है एलिमेंट्स को ग्रुप करने का भी, तो यहाँ पे मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके एक साथ उनके इंडिविजुअल ग्रुप्स बना लूँगी। अब उन सबका साइज़ रिड्यूस करके एनालिसिस पैनल के राइट एज पे एक के ऊपर एक प्लेस कर दूँगी। ग्रुप करने से अब मेरे लिए आसान होगा उन्हीं एलिमेंट्स को कहीं भी एक साथ प्लेस करना। हर बार मुझे उन एलिमेंट्स को अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने एनालिसिस बॉक्स का लुक एंड फील चेंज करने के लिए फिल कलर को बॉर्डर कलर से एक्सचेंज कर दूंगी, तो अब मेरा बस एक ब्लू कलर का बॉर्डर रह जाएगा। अब मैं जाऊंगी चार्ट्स एंड ग्रिड्स में और अपनी चॉइस का पाई चार्ट सेलेक्ट कर लूंगी। उसका साइज इंक्रीज करके उसको लेआउट में अच्छे से प्लेस कर दूंगी। अब बस मैं कुछ और फर्दर एडजस्टमेंट्स करूंगी और कलर पिकर का यूज़ करके पाई चार्ट के अलग अलग सेक्शन को मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के कलर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। और यहाँ पे पाई चार्ट और मैक्रोन्यूट्रिएंट पैनल्स को डिज़ाइन वाइज और रिलेटेबल और कोहेसिव दिखाने के लिए मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो आइकन्स हैं उनको पाई चार्ट में प्लेस कर दूंगी। उसके लिए मैं पूरे पूरे ग्रुप कॉपी करके पाई चार्ट में प्लेस करके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रखूंगी
जैसे कि आइकन्स और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दूंगी। एंड हियर यू गो, अब हमारे सारे डिज़ाइंस रेडी हैं। एक लो फिडिलिटी इंटरफेस डिज़ाइन और उससे डिराइव करे हुए 2 हाई फिडिलिटी इंटरफेस डिज़ाइंस। और हाँ, क्या आपको पता है, यहाँ पे आप डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग भी अपना UI डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। बस अपने जिस भी डिज़ाइन को आप डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन में बनाना चाहते हैं उसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए और रीसाइज ऑप्शन को यूज़ करके आप डिफरेंट डायमेंशंस टाइप इन कर दीजिए। यहाँ पे मैं iPhone 15 Pro की स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाऊंगी। चलिए अब हम अपने डिज़ाइन को नई स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं सारे पैनल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज़ कर दूंगी और फिर कुछ एसेट्स का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूंगी डिज़ाइन को और बेटर करने के लिए। जिस तरह से हमने पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलग अलग पैनल्स को ग्रुप किया था, उसी तरह से मैं ट्रैकर्स के भी सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ग्रुप कर लूँगी। इससे मुझे ईजी हो जाएगा ट्रैकर्स को मूव और प्लेस करना लेआउट में। अब मैं प्रोग्रेस बार का भी साइज़ इंक्रीज़ करके लेआउट में और नीचे की तरफ लाकर प्लेस कर दूँगी। और ऐसे ही ईजिली हम अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग अपना सेम लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।